जय मसीह के दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। शैतान नहीं चाहेगा कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है। और आज का जो टॉपिक है वो है व्यभिचार यानी कि अडल्ट्री। आज की इस वीडियो में हम व्यभिचार अडल्ट्री के बारे में खुलकर बात करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, इस वीडियो के अंदर हम कुछ कड़े शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि आप लोग समझ सकें। इसलिए अगर आपकी उम्र 14 साल या उससे अधिक है तो ही इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यभिचार क्या है, इस बारे में हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, सुनने से। हम सभी लोग जानते हैं परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाएं दी हैं, जो कि हम निर्गमन 20 अध्याय में पढ़ते हैं। निर्गमन 20 की 14 आयत में यह आज्ञा भी लिखी है कि तू व्यभिचार ना करना, और यह भी एक मुख्य आज्ञा है। व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है। व्यभिचार वह यौन संबंध है जो पुरुष किसी स्त्री, लड़की, औरत, महिला के साथ बनाता है, और स्त्री किसी पुरुष, आदमी या लड़के के साथ बनाती है, या हम किसी गैर शरीर के साथ बनाते हैं, उसी को व्यभिचार कहा जाता है। और व्यभिचार में सभी प्रकार की एज ग्रुप शामिल है, यानी कि ये जवान लड़कियों में, विवाहित औरतों में, महिलाओं में किया जाता है, या जवान लड़के में, पुरुषों में, आदमियों में किया जाता है। तो व्यभिचार में स्त्री और पुरुष में कोई भी एज लिमिट नहीं है। सभी एज ग्रुप के पुरुष और स्त्रियां व्यभिचार करते हैं। आइए हम इस बारे में और खुलकर बात करते हैं। जब कोई औरत या व्यक्ति किसी और के साथ बिना शादी किए हुए अपने और उसके शरीर को एक कर लेता है, वही व्यभिचार है। या नए नियम के अनुसार अपने शरीर को किसी दूसरे के शरीर के साथ एक करने के लिए सोचता है, तो वह व्यभिचार है। मत्ती 5 अध्याय और 27 और 28 वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे या उसके साथ व्यभिचार कर चुका। तो नए नियम के अनुसार जो कोई अपने सोच में भी लेकर आता है, तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर लेता है। इस बारे में हम और गहराई से बात करेंगे आगे चलकर। शारीरिक संबंध जो है वह हमें अपने पार्टनर यानी कि अपने पति और पत्नी के साथ ही बनाना है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 21 से 25 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वह एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते ना थे। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात जो है वो यह है कि वह एक तन होंगे। जब परमेश्वर ने आदम के अंदर से उसकी पसली निकालकर उसके लिए उसकी पत्नी को बनाया, तब आदम ने कहा पति पत्नी एक तन होंगे। और वहां पर यह भी लिखा है वह दोनों नंगे थे, यानी कि बिना वस्त्र के थे, मगर वह एक दूसरे को देखकर लजाते ना थे, क्योंकि आदम और हवा एक ही शरीर हैं, यानी कि पति और पत्नी एक ही तन है, एक ही शरीर है। पत्नी पति के अंदर से निकाली गई है, तो पत्नी पति का ही शरीर है, यानी कि वह एक ही अंग है। इसलिए शारीरिक संबंध हम अपनी पत्नी या अपने पार्टनर के साथ ही मना सकते हैं। जैसा कि लिखा है, वह एक तन होंगे, और वह नंगे थे मगर लजाते ना थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से लजाता नहीं है। तो आप सोचकर देखिए, जब कोई व्यक्ति बाथरूम में नहाता है तो क्या वह जब अपने शरीर को नंगा पाता है या देखता है तो क्या वह उससे लजाता है? नहीं, क्योंकि वह उसी का शरीर है। ठीक इसी प्रकार पति पत्नी भी एक ही तन हैं, या जब वह एक तन होंगे
तो कोई लज्जा की बात ना होगी, क्योंकि वह उसी का शरीर है। क्योंकि जब हमने पढ़ा है कि पति पत्नी एक तन होंगे, तो शारीरिक संबंध हर व्यक्ति के पार्टनर का ही अधिकार है। जब एक आदमी या औरत उस अधिकार को, जो कि उसके पति या पत्नी का है, उस अधिकार को किसी तीसरे व्यक्ति को दे देते हैं, तो वह व्यभिचार है। और नए नियम के अनुसार हम इसको और डीपली बात करें तो जो बातें भी हमें अपने पति या पत्नी से ही करनी चाहिए, वह बातें आप अपने पति या पत्नी को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति से करते हैं, वह भी पाप है, व्यभिचार है। जैसे कि रोमांटिक बातें। और सच कहूँ तो आज ज़्यादातर जो यूथ है इसी हिस्से में पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है और गिर रहा है। आज यूथ्स और मसीह लोग गंदे चैट करते हैं, गंदी बातें करते हैं चैट के द्वारा, तो वह लोग विचारों में पाप और व्यभिचार कर रहे हैं। अब आप कहेंगे बात करना, चैट करना तो व्यभिचार या पाप नहीं हो सकता। तो मैं बताता हूँ, जब आप कुछ भी बात लिखते हैं या करते हैं तो वह गंदी थॉट आपके माइंड के अंदर पहले आते हैं। तो जो भी बात आप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो सब गंदे ख्यालात, विचार पहले आपके मन में आएंगे, फिर उनको आप क्या है टाइप करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है हम विचार में जो कुछ लेकर आते हैं वह हमें क्या करता है, अशुद्ध करता है। जो अपने मन में सोचता है, कुदृष्टि डालता है, वह अपने विचारों में, मन में क्या है, वह विचार कर चुका है। कुछ भी काम करने से पहले आप विचार में लेकर आते हैं, यानी कि पहले आपको विचार आएगा मैं खड़ा होकर बाथरूम तक जाऊं, पहले मन में आएगा, फिर उसको आप क्या है एक्शन में लेकर आओगे। तो विचार आया, फिर आपने उसको एक्ट किया। तो पाप की शुरुआत विचारों से होती है। तो ये एक बड़ा हिस्सा है जहां पर यूथ पाप कर रहे हैं, या जिस हिस्से में आज यूथ पाप में गिर रहा है, जवान गिर रहे हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, सभी लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, जय मसीह की होती है, बातें होती है प्रभु की, इसके बाद रोमांटिक बातों पर आते हैं, फिर वह सब गंदी बातें, अश्लील बातें उनके बीच में होती है, और वहीं शैतान की इच्छा पूरी हो जाती है और आप पाप को अंजाम दे देते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है कुदृष्टि वाला पाप। इसको आप मत्ती 5 अध्याय 28 आयत में पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। कुदृष्टि यानी कि गंदी नजर डाले, तो वह उसके साथ अपने मन में व्यभिचार कर चुका। कुदृष्टि यानी कि दृष्टि के द्वारा, देखने के द्वारा मन में व्यभिचार या पाप करना। तो आइए इस बारे में हम और गहराई से बात करते हैं। गंदी नज़र के साथ गंदा विचार लाना, गंदा विचार लाना, जैसे कि उदाहरण के लिए आपने किसी बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्त्री या लड़की को देखा, और जब आपने उसको देखा, देखने के द्वारा आपके मन में क्या विचार आया, उसके शरीर को पाने का, या उसके साथ कुछ करने का, या फिर उसको पाने का, या आप उसके शरीर को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, या आपकी नज़रें उसके शरीर से या उसकी शरीर की बनावट, फिगर से नहीं हट रही है, या आप किसी स्त्री को या लड़की को एक गंदी फीलिंग के साथ देखते हैं या उस पर नजरें बनाए रखते हैं, तो वह भी व्यभिचार है, कुदृष्टि वाला, जिसके बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं मत्ती 5:28 में। तो हमने जान लिया कुदृष्टि यानी कि गंदी नजर वाला पाप या व्यभिचार, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखने के द्वारा पाप आंखों से शुरू होकर विचारों के द्वारा किया गया पाप। तो देखने के द्वारा, आंखों से शुरू होकर विचारों के द्वारा किया गया पाप है। अगर इसको हम और खुलकर बात करें तो उदाहरण के लिए सोचिए, अगर आप किसी लग्जरी और महंगी कार को देखते हैं, इसको आप अपने पार्टनर से कंपेयर कर सकते हैं, जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं। तो सोचिए, अगर आप किसी लग्जरी महंगी कार को देखते हैं, उसको देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है, या उसको देखकर आप क्या क्या सोच सकते हैं। मान लीजिए मेरे सामने एक खूबसूरत लग्जरी कार आ जाती है, या आपके सामने एक खूबसूरत लग्जरी कार आ जाती है, महंगी कार, तो आप उसको देखकर क्या क्या सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, काश ये मेरी होती, या दूसरा, काश इसकी एक बार राइड मिल जाए, या चलाने को मिल जाए। या फिर आप सोचेंगे हमें तो यह मिल नहीं सकती,
बस देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं या देखकर ही दिल खुश कर लेते हैं। या फिर आपके मन में आएगा उस खूबसूरत लग्जरी गाड़ी को देख करके मेरे पास जो घर पर है या मेरे पास जो अभी है या मुझे मिलने वाली है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, या वो जैसी भी है मेरी है और मैं उससे संतुष्ट हूँ, या उसको देखकर आपको कुछ भी फीलिंग नहीं आएगी। तो किसी भी स्त्री या औरत को देखने के पीछे आपकी सोच क्या है या आपके मन में विचारों में क्या आता है, वही मैटर करता है। तो ये जो पाप के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ये देखने के द्वारा व्यक्ति इंसान के मन में आता है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आदम हवा ने देखने के द्वारा ही पूरी मानव जाति को पाप में डाल दिया। कैसे? आदम हवा को बनाया गया, परमेश्वर ने आज्ञा दी ये फल को ना खाना, तो शैतान ने उनके मन को भरमाया। तो क्या किया? उन्होंने उस फल को देखा और कहा ये फल तो बहुत सुंदर है और चाहने योग्य है। ऐसे विचार को उन्होंने अपने मन के अंदर लेकर आया और उसको तोड़ा और खाया। तो जो पाप की शुरुआत है वह देखने के द्वारा, अरे अच्छा है, चाहने योग्य है, खूबसूरत है, यहीं से देखने के द्वारा पाप की शुरुआत होती है। तो आपकी आंखें क्या देखती है और देखने के बाद क्या विचार लेकर आती है? जबकि हम बात कर रहे हैं आज व्यभिचार के बारे में, तो आप किसी स्त्री को देखते हैं, बहुत खूबसूरत स्त्री है, उसको देखने के बाद आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं वह मैटर करता है। अगर आपके मन में उसको देख करके जो बातें हमने बोली वह सब ख्याल आते हैं, तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, या हमें सावधान होने की ज़रूरत है। या फिर आप में से कई सारे लोग ऐसा कहेंगे, अरे बस हमने देखा ही तो है, इसमें क्या पाप है। मगर मैं आपको बता दूं, यह सब बातें, ये सब विचारें जिनके बारे में हमने बातें की, आपके मन में से, आपके अंदर में से निकली हैं, जो आपको अशुद्ध करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कुछ भी आप करते हैं पहले वह आपके मन में आता है, फिर उसको आप एक्ट करते हैं। जैसे कि हमें उठकर बाथरूम तक जाना है, तो आपके मन में आया उठ के चलो बाथरूम तक जाना है, तो फिर उसको क्या है, आप एक्ट में लेकर आते, उसको करते हो। तो विचारों में आने वाला पाप भी इसी प्रकार है। तो व्यभिचार करने से पहले आपके मन में आता है, फिर आप उसको एक्ट करते हैं। बिना मन में आए या विचारों में आए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो विचार आपके शुद्ध और सही होने चाहिए। अगर विचारों में व्यभिचार हो रहा है तो आप उसको एक दिन एक्ट में भी क्या है, कर देंगे। और ये दोनों ही पाप है, चाहे आप विचार में लाएं या फिर आप करें, वो दोनों ही क्या है, पाप हैं। या आपको जब लगता है कि ये तो गलत विचार आ रहे हैं और मैं इनके साथ सहमत नहीं हूँ, तो उन विचारों को तुरंत डांटें और प्रार्थना करें कि ये विचार मेरे अंदर ना आए। तो बस इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बारे में, जो हम देखने के द्वारा पाप करते, विचारों में पाप करते हैं, इस बारे में हम आगे और बात नहीं करेंगे। हम बढ़ते अपने अगले टॉपिक की ओर। तो शैतान की क्या भूमिका है व्यभिचार के अंदर, या वह किस प्रकार से काम करता है, अब इस बारे में हम जानते हैं। तो शैतान चाहता है लोग व्यभिचार करें, व्यभिचार के पाप में गिरें, और परमेश्वर चाहता है हम पवित्र रहें और पति पत्नी एक ही तन रहें। शादी से पहले, शादी के बाद वह एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। जिनकी शादियां हो चुकी है वह भी अपने पार्टनर के साथ विश्वास योग्य रहे, और जिनकी शादी नहीं हुई है वह अपने शादी होने तक अपने उस जीवन साथी के लिए जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है या देगा, उसके प्रति बिना ये जाने कि मेरा पार्टनर कौन है, उसके लिए शादी होने तक पवित्र बने रहें। आज बहुत से लोग शादी से पहले व्यभिचार या पाप में गिर जाते हैं, या किसी के साथ रिलेशन में आते हैं और शादी से पहले ही व्यभिचार कर लेते हैं। बाद में वे दोनों अलग हो जाते हैं और वह फिर शादी कहीं और कर लेते हैं। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है, और मसीह लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जवान जो है हिस्सा ले रहे हैं, और वो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं शादी से पहले ही, और वो आपस में संबंध भी बना लेते हैं शादी से पहले, और शादी कहीं और हो जाती है। तो ये पाप है। आप शादी से पहले ये सब संबंध, ये सब बातें किसी और के साथ ना करें। आप पवित्र रहें अपने होने वाले पार्टनर के लिए। आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई है, मगर आप अपने पार्टनर के साथ विश्वास योग्य बने रहें, या अपने आप को अपने पार्टनर के लिए पवित्र रखिए। तो जैसा कि मैंने कहा था, पति पत्नी एक तन होंगे, मगर शैतान नहीं चाहता कि पति पत्नी एक तन रहें, इसलिए वह बीच में किसी तीसरे के तन को घुसा देता है, और जो पति पत्नी का रिश्ता है एक तन का,
कि पति पत्नी एक तन होंगे, उस संबंध को वो बिगाड़ देता है जब किसी तीसरा व्यक्ति एंट्री उनके लाइफ में होती है जो कि उनका नहीं है, जो कि उनका पार्टनर नहीं है। ऐसा तीसरा व्यक्ति उस वाचा को, उस संबंध को तोड़ देता है जो लिखी है पति पत्नी एक तन होंगे। तो अपने आप को अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए बचा कर रखिए और अपने पति पत्नी पार्टनर के साथ ही एक तन होएं। जब पति पत्नी के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आता है तो वह वाचा टूट जाती है या वो रिलेशन डिस्ट्रॉय खत्म हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक तन एक मन से है। जब तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तो वो रिलेशन खत्म हो जाता है। इसके बारे में हम और भी ज्यादा बातें करेंगे आगे चलकर। तो शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएं। उसने कहा पवित्र रहना है और अपने पार्टनर के लिए वफादार रहना है या पवित्र रहना है। तो शैतान उसका विपरीत जाता है और हमें अपने पार्टनर के साथ वफादार होने से रोकता है या एक तन होने से रोकता है। वो तीसरे तन को बीच में क्या है लेकर आता है, ताकि वह महान आज्ञा जो परमेश्वर ने दी है पति पत्नी के बीच में कि पति पत्नी एक तन होंगे, उसको शैतान तोड़ सके, ब्रेक कर सके। तो शैतान जब किसी तीसरे व्यक्ति को एक पति पत्नी के बीच में लेकर आता है तो किस प्रकार से भरमाता है। स्त्री को वो कहता है वो देख कितना सुंदर लड़का है, कितना सुंदर आदमी है, या पुरुष को कहता है देख वह कितनी सुंदर औरत है या कितनी सुंदर स्त्री है। तो वह क्या करता है, भरमाता है, कहता है अरे देख देख, देखने में क्या जाता है, अरे देख ना क्या कमाल का फिगर है, कितना खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है, ये तो तेरी बीवी से भी ज्यादा, ये तो तेरे पति से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे विचारों को शैतान आपके मन के अंदर लेकर आता है। ऐसे विचारों को शैतान आपके मन में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति आपके मन में लेकर आता है। तो जैसा कि मैंने बताया, शैतान आपको दिखाता है देख कितना कमाल का फिगर है, कितनी खूबसूरत है, इसका ये देख, इसका वो देख, और आप वैसा वैसा देखते हैं और मन में विचारों में सोचते हैं उसके प्रति। और जब शैतान आपको ऐसा करने के लिए, ऐसा देखने के लिए बोलता है और आप वैसा वैसा देखते हैं, सोचते हैं, तो वह पाप है। वहीं से वह विचार की शुरुआत हो जाती है। आप विचारों में देखते, सोचते और बढ़ते जाते हैं। जैसा कि शैतान आपके मन में विचारों में डाल रहा है और आप वैसा ही सोचते और विचारते हैं, तो वह पाप है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, हम चिड़िया को अपने ऊपर से जाने से नहीं रोक सकते, मगर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। हो सकता है और होता भी है कि शैतान आपके मन में विचारों में यह सब बातें लेकर आए, मगर आपको ऐसे विचारों को तुरंत स्टॉप कर देना है कि यह शैतान की ओर से है और ये विचार सही नहीं है। आपको उन विचारों को स्टॉप और बंद कर देना है उसी समय, और उसके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे मन में ऐसे गंदे ख्यालात ना आए। तो ऐसे में आप अपनी आंखों को वहां से हटा सकते हैं, अपनी नजरों को वहां से हटा सकते हैं, अपने ख्यालों को वहां से हटा सकते हैं। और ये पाप उनके जीवन में ज़्यादातर होता है जो कमज़ोर होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये पाप आपके अंदर हो सकता है। इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, वह अवश्य ही इस कमजोरी से, इन बातों से आपको छुड़ाएगा। और हाँ, एक और पाप है जो आजकल बहुत से लोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं पर स्त्री का मन या पर पुरुष का मन। यानी कि आप विवाहित हैं तो भी आपका मन जगह जगह पर अलग अलग स्त्री पुरुषों पर आप मोहित हो जाते हैं, या आपके अंदर उनके प्रति व्यभिचार की इच्छाएं होती है या उसको प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छाएं होती हैं। तो उसी को हम कहते हैं पर स्त्री का मन और पर पुरुष का मन। जब कोई पुरुष पर स्त्री को प्यार की नज़रों से या व्यभिचार की नज़रों से देखता है, इसके साथ भी मैं सो जाऊं, उसके साथ भी मैं सो जाऊं, तो उसी को हम कहते हैं पर पुरुष या पर स्त्री का मन। आपका मन जब पर स्त्री को पाने का या आपका मन पर पुरुष को पाने का होता है, उसी को कहते हैं पर पुरुष का मन, पर स्त्री का मन। ये बातें मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बोल रहा हूँ, तो आप इन बातों को समझ सकते हैं। मुझे बार बार इसको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस वचन को भी आप मत्ती 15, 18, 19, 20 में पढ़ सकते हैं। जैसा कि लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्यों को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है।
ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो आपने देखा पर स्त्री गमन भी मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। उसमें सारे प्रकार के पाप लिखे हुए हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, जिसमें कि एक पर स्त्री गमन पाप भी शामिल है। अगर आप ऐसे हैं कि आपको किसी भी स्त्री को देख कर या पर स्त्री को देख करके आप मोहित हो जाते हैं या आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो आप क्या करें? अगर आप कमज़ोर हैं इस विषय में तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं पर पुरुष पर या पर स्त्री पर मोहित हो जाता हूँ, या ये सब बातें मेरे मन में भरी है और मुझे अशुद्ध कर रही है। प्रार्थना करें, प्रभु मैं छूटना चाहता हूँ इस पाप से, ये मेरे मन में भरा हुआ है और मैं चाहता हूँ प्रभु आप इन सब बातों को मेरे मन में से निकाल दें। और एक बात और, शैतान अक्सर दो लोगों के बीच में देखने के द्वारा भावनाएं और विचार लेकर आता है, जैसे कि हाय कितना सुंदर है, हाय कितनी सुंदर है। और उसके बाद क्या होता है, बात होती है, प्यार मोहब्बत चलता है और उसके बाद पाप को अंजाम देते हैं और शरीर के द्वारा पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो भी बिना शादी किए हुए या शादी के बाद, शादी से पहले या फिर शादी के बाद। इस प्रकार से वह व्यभिचार को अंजाम देते हैं। देखा, बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, मिले और उसके बाद उन्होंने क्या, व्यभिचार कर दिया। तो ये शादी से पहले भी या शादी के बिना भी या शादीशुदा होने के बावजूद भी इस प्रकार से लोग क्या है, व्यभिचार को अंजाम देते हैं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने उन विचारों को जो आपके मन के अंदर आ रहे थे, शैतान डाल रहा था, हाय कितना सुंदर है, हाय कितनी सुंदरी है, तो आपने ऐसे विचारों को वहीं पर अगर स्टॉप कर दिया होता तो आप यहाँ तक ना पहुँचते। मगर आपके मन में पहले से ही अगर ये बातें थी कि मुझे ऐसा करना है, तो शैतान इसमें पूरी भूमिका निभाएगा और आप शैतान के बताए अनुसार जैसा वो आपके मन में विचारों में डाल रहा है, आप वैसा ही सोचते हैं, करते हैं और उसमें बढ़ते जाते हैं, तो आप वो पाप क्या है, कर देते हैं। क्योंकि शैतान चाहता है कि आप उसके साथ नरक में जले। और कुछ लोग इन बातों को, इन पापों को इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि वह परमेश्वर से नहीं परंतु अपनी बुरी अभिलाषाओं से प्रेम रखते हैं। उनको अपनी बुरी अभिलाषाएं प्यारी है, परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं। तो ऐसे लोग भी ऐसे पाप में गिर जाते हैं। तो इसके लिए आप प्रार्थना करें कि शरीर की अभिलाषाएं आप पर राज्य ना करें, परमेश्वर आप पर राज्य करे। जैसा परमेश्वर आपको बताए आप वैसे ही चलें और वैसे ही करें। पहला कुरिन्थियों 6:18 और 19 आयत में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। और इब्रानियों 13:4 में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगमियों का न्याय करेगा। तो जैसा कि लिखा है, विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, यानी कि शादी के समय लड़का और लड़की दोनों कुंवारे और निष्कलंक रहे और साफ रहें। उन दोनों में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए या उनके अंदर कोई भी दाग ना हो। सोच के देखिए, हम जो परमेश्वर की दुल्हन हैं, अगर हम में कुछ भी दाग होगा तो हमारा दूल्हा यीशु हमें यहीं पर छोड़कर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार हर एक दुल्हन अपने पति के लिए निष्कलंक रहे, बेदाग रहे। ठीक उसी प्रकार पुरुष और लड़के भी अपनी पत्नी के लिए बेदाग और निष्कलंक रहे, साफ सुथरे रहें। और दूसरा पॉइंट है, बहुत से लोग मसीह में होने के बावजूद भी तलाक लेते हैं। मत्ती में हम पढ़ते हैं 5:31 में यह भी कहा गया था, कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। तो कई लोग
दूसरी शादी करने के लिए या दूसरी औरत के साथ रिलेशन बनाने के लिए, उसको अपने घर लाने के लिए अपनी पत्नियों को क्या है, डिवोर्स दे देते हैं, या लड़ाई झगड़े के कारण वो डिवोर्स दे देते हैं। तो ये टोटली गलत है और यीशु मसीह के खिलाफ है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और दूसरा जो कि यीशु मसीह ने कहा, अगर यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से तलाक देता है तो वह अपनी उस पत्नी से व्यभिचार करवाता है, और जो उसके साथ शादी करता है वह व्यभिचार करता है। तो यानी कि कोई स्त्री अगर व्यभिचार में पकड़ी जाती है तो सिर्फ एक वही कंडीशन है, क्योंकि उसने एक पति पत्नी के रिश्ते को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि लिखा है पति पत्नी एक तन होंगे। ऐसे में पति या पत्नी अपनी मर्जी से किसी और तीसरे के साथ व्यभिचार करते हैं, दोनों में से कोई भी पार्टनर, तो वह क्या है, उस रिलेशनशिप को जिसके साथ परमेश्वर ने उनको जोड़ा था कि वह एक तन होंगे, वो व्यभिचार करके उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देता, तोड़ देता है। जब तीसरे की एंट्री हो गई है तो उनका जो एक तन वाला जो संबंध जो था उनका, वो टूट चुका है तीसरे के आने से। तो इसका जिम्मेवार कौन? अगर पत्नी ने किया है किसी पुरुष के साथ में तो उसके जिम्मेवार वो पत्नी है, और उसका जो दंड है उस औरत के ऊपर आएगा। और पुरुष ने अगर किया है अपनी स्त्री को छोड़ करके तो वो दंड उसके ऊपर आएगा। तो ऐसे में जो पीड़ित है, यदि किसी स्त्री ने कर दिया पाप, तो जो पीड़ित है वो पुरुष है, उसका आदमी है। तो पत्नी ने धोखा दिया तो पति क्या तलाक ले सकता है। अगर पति नहीं चाहता, उसको पता लग गया कि मेरी पत्नी ने व्यभिचार किया, मगर वो पति नहीं चाहता, उसको माफ़ करता है, उसको एक मौका और देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। तो वह उसकी मर्जी है, तो उसमें पत्नी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि पति मौका दे रहा है। अब ऐसे में पति अगर करता है तो पत्नी पीड़ित है। पत्नी अगर उसको माफ़ करती है तो बहुत अच्छी बात है। होना तो यही चाहिए कि दोनों एक दूसरे को माफ़ करके उस चीज़ को छोड़ दें। मगर जब कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ व्यभिचार करती है, यानी कि वह अपने पति को अपने नहीं मानती है या उसके साथ वो संतुष्ट नहीं है, तो वह क्या दूसरे पार्टनर के पास क्या जा रही है, तो उनका रिश्ता क्या ब्रेक हो चुका है उस व्यभिचार के कारण। अगर पति या पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हैं और वह किसी तीसरे के पास जा रहे हैं, तो वहीं पर उनका रिलेशनशिप तो ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टनर को छोड़कर दूसरा पार्टनर क्या देख लिया है। इसका दंड तो उनके ऊपर आएगा ही, क्योंकि विवाह के समय आपने ये वाचा बांधी थी परमेश्वर के सम्मुख कि मैं इसी के साथ निष्ठावान पति और पत्नी बना रहूँगा, यानी कि मैं इसके साथ वफादारी से चलता रहूँगा, बना रहूँगा। अगर आप उस महान आज्ञा को जो शादी के समय आपने परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने ली थी, पूरी मंडली चर्च के लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने ली थी वाचा, उसको तोड़ते हैं तो आपके ऊपर उसका दंड आएगा। अगर आपका पार्टनर आपको मौका देता है, आप में से कोई भी ऐसा कोई पाप करता है और आपका पार्टनर मौका देता है, तो आपको उसको बहुमूल्य जानना है और उस पाप को छोड़ देना है और परमेश्वर से क्षमा मांगनी है और पति पत्नी को फिर से एक हो जाना चाहिए। अन्यथा अगर पीड़ित उससे अलग होना चाहता है तो वह सिर्फ यही कारण है उससे अलग हो सकता है। इसके अलावा अगर पत्नी को खाना ढंग से बनाना नहीं आता, लड़ाई झगड़ा करती है, तो आपको उससे डिवोर्स नहीं लेना है या और कोई कारण से आपको डिवोर्स नहीं लेना है। आपको उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करनी है। अगर आपका पार्टनर व्यभिचार करता है और आप उससे प्यार करते हैं तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो उससे फिर जाए, उस स्त्री पुरुष से दूर हो जाए और वापस लौट कर आ जाए, उसके लिए आप प्रार्थना करें। और अन्य अगर आपके पार्टनर के अंदर कोई भी कमी है, घटी है, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं या परमेश्वर पर विश्वास रखकर कि आगे वह सुधर जाएगा, आप चल सकते हैं। और यह एक गंभीर पाप है और व्यभिचार एक गंभीर पाप है जो आपके रिलेशन को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इसलिए सिर्फ यही एक कारण होना चाहिए डिवोर्स का, वो भी पीड़ित की तरफ से जिसके विरुद्ध में आपने पाप किया है। अगर वो नहीं चाहती या चाहता कि मैं डिवोर्स दूं, मगर आप तो पाप कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। और पाप अगर आप करते हो, अगर आपके जीवन में व्यभिचार का पाप है, तो आज ही छोड़ दे, परमेश्वर से क्षमा मांगे, अपने पार्टनर से क्षमा मांगे। तो आशा करता हूँ इस टॉपिक को मैं क्लियर कर पाया हूँगा। और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो जल्दी से हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगर आपको कोई सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम उस पर फिर से बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो हमने जाना कि तीसरे व्यक्ति के आने से वो महान आज्ञा टूट जाती है
कि पति पत्नी एक तन होंगे, तो वहीं पर वो रिश्ता टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अगर आप चाहें तो फिर से उस रिश्ते को बिल्ड कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर से क्षमा मांगकर, अपने पार्टनर से क्षमा मांगकर। तो यीशु ने हमें शिक्षा दी कि तलाक सिर्फ ऐसी स्थिति में संभव है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। और जो दूसरी बात है जो हमें इसमें सीखने को मिलती है वो यही है, जो हमें 5 अध्याय 31 आयत में सीखने को मिलती है, वो यही है कि बहुत से लोग अपने शरीर के लिए, अपनी इच्छा के लिए, दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए अपनी पुरानी पत्नी को तलाक दे देते हैं, या जिसके साथ वो पहले बना हुआ था उसको तलाक क्या है दे देते हैं, ताकि वह किसी दूसरे तीसरे को क्या है अपने जीवन में ला सके या उसके साथ रह सके। तो वह पहले वाली पत्नी को क्या है तलाक दे देता है, जो कि बाइबलिक नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप तलाक नहीं ले सकते दूसरे विवाह के लिए। सिर्फ एक ही कंडीशन है तलाक लेने की, देने की, जो मैंने आपको बताई। तो मत्ती 5:31 में हमें एक बात और सीखने को मिलती है, परमेश्वर नहीं चाहता कोई अलग हो। लोग स्त्री को तलाक पत्र देकर अलग हो जाते थे और किसी नई औरत से शादी कर लेते थे, और औरत को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। इसलिए यीशु मसीह ने एक ही कंडीशन रखी, अगर साथी व्यभिचार करे तो कोई भी हो, आदमी या औरत में से कोई भी अगर व्यभिचार करे तो पीड़ित व्यक्ति तलाक या डिवोर्स ले सकता है। इसलिए पराई स्त्री से दूर रहे और बच कर रहें। क्यों? पराई स्त्री क्या करती है? पराई स्त्री मर्दों की तुलना में आदमियों को ज्यादा आकर्षित करती है। इसके लिए हम देख सकते हैं नीति वचन 5 और 3 आयत, और नीति वचन 6, 28 और 29 आयत। तो जल्दी से इसको हम पढ़ते हैं। नीति वचन 5:3, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। और नीति वचन 6, 28, 29 में लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। तो पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, यानी कि जब वो बातें करती है तो लोगों को आकर्षित करती है। पति पत्नी का रिश्ता खास क्यों है? क्योंकि वह एक तन है। यदि वह एक तन ना रहे तो यह उनके रिश्ते को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था, विवाह बिछोना पवित्र रहना चाहिए, शादी से पहले और शादी के बाद। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 आयत में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उसी झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो जो कोई व्यभिचार करता है उन सभी का भाग उसी झील में होगा, जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा। यानी कि यह दूसरी मृत्यु है। जब आप मरेंगे आपको नरक के अंदर डाला जाएगा अगर आप व्यभिचारी होंगे तो इसलिए हमने आज व्यभिचार के बारे में इतना खुलकर बात किया, ताकि आप उस अनंत आग से, उस नरक से बच सकें। क्योंकि व्यभिचारियों का भाग भी उसी आग में होगा, उसी झील में होगा, उसी नरक के अंदर होगा। और व्यभिचार एक पाप है और एक बड़ा पाप है। और एक बात और, जब ये पाप आता है या फिर जिसको करना होता है वह छोटा बड़ा यानी कि एज, उम्र नहीं देखता। दूसरा, रिश्ते नाते नहीं देखता। फैमिली मेंबर हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अड़ोसी है, पड़ोसी है, यह व्यभिचार का पाप नहीं देखता। तीसरा पॉइंट है, व्यभिचार पाप काला और गोरा नहीं देखता, कि जिसके साथ आप व्यभिचार कर रहे हैं या करना चाहते हैं वह काला है या गोरा है। चौथा है, खूबसूरत है या बदसूरत है। व्यभिचार ये सब बातें भी नहीं देखता। लंबा है या नाटा है, व्यभिचार यह भी नहीं देखता। छठी बात, अमीर है या गरीब है, व्यभिचार अमीर गरीब भी नहीं देखता। इसका मतलब व्यभिचार जब आता है वह कुछ भी नहीं देखता कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, कैसा है, मसीह है या अविश्वासी है, चर्च में जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। व्यभिचार ये सब बातें नहीं देखता। और हाँ, एक मुख्य बात, व्यभिचार करने के लिए आपको घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यभिचार करने वाला अपने घर के अंदर भी व्यभिचार कर देता है, और पाप करने वाला भी अपने घर के अंदर पाप कर देता है। और व्यभिचार
एक तरफा भी हो सकता है। जब आप किसी पर कुदृष्टि डालते हैं तो आप एक तरफा व्यभिचार करते हैं। जैसा कि लिखा है, यदि तुम किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालते हो तो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुके। तो यह एक तरफा व्यभिचार है जो आपने किया है उसके साथ। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने सारे टॉपिक व्यभिचार के बारे में कवर कर दिए हैं। और मैं जानता हूं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और इसको मुझे एडिट करने में और तैयार करने में बहुत समय लगेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियो आगे ला सकें। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।